हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मगन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज टिरोना। आज के इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में आगे स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले देख रहे हैं कि कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह है जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ क्रियात्मक समूह आता है। इसमें जो कार्बन परमाणु है वो कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में उपस्थित रहते हैं। तीन जो sp2 संकृत कक्षक हैं उनमें से दो sp2 संकृत कक्षक तो कार्बन या हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं और एक sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करता है। तो तीन तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है कार्बन और एक इस कार्बन परमाणु के ऊपर असंकृत पी कक्षक उपस्थित रहता है। कार्बन परमाणु का असंकृत पी कक्षक और एक ऑक्सीजन परमाणु का असंकृत पी कक्षक दोनों आपस में मिलकर पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा ये दोनों पी कक्षक एक पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो इस कार्बोनिल यौगिक में जो कार्बन परमाणु है वो sp3 संकृत अवस्था में होता है। तीन sp3 संकृत कक्षक त्रिभुज के तीन कोणों पर व्यवस्थित रहते हैं जिनके बीच बंध कोण का मान कितना होता है 120 डिग्री। ये तीन sp3 संकृत कक्षक हैं। इन तीनों sp3 संकृत कक्षकों में से एक sp3 संकृत कक्षक तो ऑक्सीजन परमाणु के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। एक जैसे कोई कीटोन है तो इधर एक कार्बन परमाणु के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करेगा और ये जो संकृत कक्षक है वो भी इस कार्बन के साथ सिग्मा बंध का निर्माण करेगा। इससे कार्बन परमाणु के ऊपर क्या बच जाता है फिर तीन पी कक्षकों में से दो पी कक्षक तो sp2 संकृत कक्षक में भाग ले लिए हैं, एक असंकृत पी कक्षक बच गए हैं। तो इस कार्बन परमाणु का असंकृत पी कक्षक और इस ऑक्सीजन परमाणु का असंकृत पी कक्षक आपस में मिलकर पार्श्व अतिव्यापन के द्वारा इसे सी डबल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो पहले था और एक पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं। पाई बंध में ये दोनों पी कक्षक की जो लोब है ऊपर की तरफ वाली जो लोब है वो आपस में मिल जाती है और इस प्रकार से एक पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व यहाँ पर रहता है और एक थोड़ा पाई इलेक्ट्रॉन का घनत्व है इस सिग्मा बॉन्ड के नीचे की तरफ होता है। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल यौगिक हैं उनमें कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो जब भी हम इन कार्बोनिल यौगिकों की आगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में स्टडी करेंगे और आगे हम स्टडी करेंगे तो कार्बोनिल यौगिकों की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ध्यान रखना है कि जो सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो एक सिग्मा बंध बनता है उस सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन नाभिक के अधिक पास में रहते हैं, ज़्यादा आकर्षण बल से जुड़े हुए रहते हैं। तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो कभी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेंगे। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं जो कि नाभिक से थोड़े दूर हैं और ये इस कार्बन के द्वारा और ऑक्सीजन के द्वारा इतने टाइटली नहीं जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए जब भी कार्बोनिल यौगिक रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे तो इस पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेंगे और ये जो बंध कोण का मान है वो कितना है 120 डिग्री बंध कोण है। ये बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री और यहाँ वाला बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री का पाया जाता है। तो इस प्रकार से 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। कार्बन परमाणु sp2 संकेत अवस्था में होता है। स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलते हैं समतल त्रिभुजीय। और इस संरचना में अभी हम देखा कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो इतने ज़्यादा टाइटली नहीं जुड़े हुए रहते हैं। तो हम कहते हैं कि कार्बन और जो ऑक्सीजन परमाणु हैं उनमें ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता का मान अधिक होता है जिसकी वजह से जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की तरफ अधिक आकर्षित हो जाते हैं। ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन परमाणु पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन परमाणु के ऊपर रहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
तो कार्बोनिल जो समूह है वो ध्रुवीय समूह होता है, ध्रुवीय बंध इसमें उपस्थित होता है, पोलर बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। और इसकी पोलैरिटी किस प्रकार की होती है कि कार्बन परमाणु पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन परमाणु पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसमें पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां। कार्बोनिल यौगिकों के बनाने की विधियां। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोक्सिलेट के शुष्क आसवन से हम किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोक्सिलेट का हम क्या करवा रहे हैं, शुष्क आसवन करवा रहे हैं, इसका डिस्टिलेशन हम करवाएंगे। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो कैल्शियम लवण है उसका हम शुष्क आसवन करवाने से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ही निर्माण कर सकते हैं। ये जैसे एक कैल्शियम लवण है, कैल्शियम फॉर्मेट। जब इस कैल्शियम फॉर्मेट को हम गर्म करेंगे तो किसका निर्माण होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होगा। और क्या बनेगा, CaCO3। दूसरा जो यौगिक है जैसे कैल्शियम एसीटेट, इस कैल्शियम एसीटेट को जब हम गर्म करेंगे, इसका शुष्क आसवन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एसीटोन। और एक तीसरा लवण है कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट। इन दोनों लवणों का जब मिश्रण हमारे पास है और उन दोनों लवणों के मिश्रण को जब हम इसका शुष्क आसवन कराएंगे तो क्या मिलेगा, हमें एल्डिहाइड मिलेगा। फॉर्मेल्डिहाइड का एल्डिहाइड यानी एसिटेल्डिहाइड का निर्माण होगा। ये अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो कैल्शियम लवण है वो कैसे बनता है। जैसे फॉर्मिक अम्ल है HC+OH, इसकी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार और फॉर्मिक अम्ल अम्ल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पास हमें पता है कितने OH समूह उपस्थित रहते हैं, 2 OH समूह उपस्थित रहते हैं और इसके पास एक OH समूह उपस्थित रहता है। तो जो लवण बनेगा उस लवण का क्या फॉर्मूला होगा, HC+O CaOC+OH। इसको हम क्या कह रहे हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। और जब इस कैल्शियम फॉर्मेट को हम गर्म करेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट को हम गर्म करेंगे तो ये इतना समूह है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाएगा, CaCO3 के रूप में अलग हो जाएगा। कैल्शियम, ये कार्बन, 1 2 और 3 ऑक्सीजन, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट अलग हो गया। अब क्या बचा है, यहाँ C+O और यहाँ क्या बचा है, H। तो ये मिलके क्या बना लेंगे, HC+OH। किसका निर्माण हो गया है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो गया है। तो यदि कैल्शियम फॉर्मेट हमारे पास था और उसका हमने शुष्क आसवन करवाया तो किसका निर्माण हो गया है, फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो गया है। इसी प्रकार मान लो कि हमारे पास हो कैल्शियम एसीटेट, यानी एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम एसीटेट, CH3 C+O। यहाँ OH होता तो एसिटिक अम्ल और यहाँ पर यदि लवण बना दिया तो क्या जुड़ जाएगा, कैल्शियम। और यहाँ आगे भी इसी प्रकार का एसिटिक अम्ल का अणु जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये कैल्शियम एसीटेट। और जब हम इस कैल्शियम एसीटेट को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वही कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकलेगा, CaCO3। एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन, ये कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाएंगे। क्या बच गया, CH3, ये C+O और CH3। किसका निर्माण हो गया है, एसीटोन का निर्माण हो गया है। तो कैल्शियम फॉर्मेट यदि हम लें तो फॉर्मेल्डिहाइड का, कैल्शियम एसीटेट लें तो एसीटोन का निर्माण हो जाएगा। यदि कैल्शियम जो फॉर्मेट है उसमें ये जो दोनों समूह हैं वो एक ही प्रकार के हैं,
दोनों समूह एक ही प्रकार के रहते हैं। तो यहाँ पर यदि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो किसका निर्माण होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का। और यदि यहाँ पर CH3 या कोई और एल्किल समूह जुड़ा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर, तो किसका निर्माण होगा? एसीटोन का निर्माण होगा। तो या तो इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ दो हाइड्रोजन समूह जुड़ेंगे, या फिर इस कार्बन के दोनों तरफ क्या जुड़ेंगे? दो एल्किल समूह जुड़ेंगे। यदि हमें इस प्रकार का कोई कार्बोनिल यौगिक बनाना हो, इसमें कार्बोनिल समूह के एक तरफ तो जोड़ना हो हमें हाइड्रोजन और एक तरफ जोड़ना हो एल्किल समूह, यानी एल्डिहाइड का निर्माण करना हो, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी एल्डिहाइड का निर्माण करना हो, तो हम दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक जो अम्लों का कैल्शियम लवण है उसके दो प्रकार के लवणों का हम मिश्रण काम में लेंगे। किस प्रकार के मिश्रण काम में लेंगे? एक तो इस प्रकार का मिश्रण जिसमें हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ हो, यानी जैसे कैल्शियम फॉर्मेट हो, तो एक तो हमने ले लिया कैल्शियम फॉर्मेट, और दूसरा हमने ले लिया जैसे कैल्शियम एसीटेट, CH3C डबल बॉन्ड O Ca, और आगे जुड़ा हुआ है O C डबल बॉन्ड O CH3। इन दोनों प्रकार के कैल्शियम लवणों में जहाँ पर एक तरफ तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कैल्शियम लवण में, और दूसरे कैल्शियम लवण में क्या जुड़ा हुआ है? कोई एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। इसको जब हम गर्म करेंगे तो वही होगा कि यहाँ से एक CaCO3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से एक CaCO3 बाहर निकल जाएगा, ये H और ये CH3CO, ये समूह जुड़ के क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये CH3 और ये C डबल बॉन्ड O मिलके ये भी क्या बना लेंगे? CH3C डबल बॉन्ड OH। किसका निर्माण हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो जब हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो कैल्शियम लवण है उस कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन के द्वारा जब हमें एसिटाल्डिहाइड का निर्माण करना है, तो हमें दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों के मिश्रण हमें काम मिलेंगे, उसका शुष्क आसवन हम करवाएंगे, तो किसका निर्माण हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड का निर्माण होगा। बाकी हम कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड का, कैल्शियम एसीटेट लेंगे तो एसीटेट का निर्माण हो जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड बनाने की एक सिंपल सी मेथड है, जिसमें हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो कैल्शियम लवण है उस कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन हम करवाते हैं, और उससे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का निर्माण करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।